हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजीनियर ओम कुमार प्रिय है और मैं आईआईटी जेईई और गेट जैसे हाई लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं। यह हमारा स्पोकन का चौथा क्लास है। इसमें मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया हूं। इसमें मैं समय का जिक्र किया हूं कि कोई अगर समय पूछता है तो उसको जवाब कैसे देंगे कि इतना बजा है, या कैसे बोले कि इतना बजा है, या इतने बजकर इतने मिनट हुआ है, या फिर इतने बजे में इतने मिनट कम है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पूरा अगर समय हो तो उसको कैसे बोलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मान लीजिए कोई पूछा कि आपसे कोई पूछ दिया कि अभी समय कितना हो रहा है, तो आप अगर उस वक्त 2 बजे रहे हो यानी 2 बजे को कहेंगे 2 o'clock। अगर मान लीजिए उस वक्त 5 बजा है तो 5 बजे को कहेंगे 5 o'clock। अगर उस वक्त 8 बज रहे हो तो 8 बजे को कहेंगे 8 o'clock। अगर उस वक्त 11 बजे हैं तो 11 बजे को कहेंगे 11 o'clock। अगर उस वक्त 3 बजे हों तो 3 बजे को कहेंगे 3 o'clock। तो सिंपल से इसका मतलब जो सीधा रहे ना, पूरा बजा हो तो उसके लिए लास्ट में o'clock लगा देते हैं। जैसे कोई वो मतलब 9 बजे हो तो 9 o'clock, 7 बजा हो 7 o'clock, 2 बजा हो 2 o'clock, 3 बजा हो 3 o'clock। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो दूसरा फॉर्मेट देखते हैं कि कि इतने बजकर इतने मिनट, यानी कोई समय पूछा, आपको बताना होगा कि अभी 8:05 हुए हैं, अभी 4:03 हुए हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो कैसे बोलेंगे? तो इसका फॉर्मूला है मिनट प्लस पास्ट जोड़ेंगे, उसके बाद जितना बजा हो करेक्ट घंटा हो उतना। यानी एग्जाम्पल करें, अगर कोई पूछा समय और उस वक्त 7:10 हुए हैं तो आप बोलिएगा 10:07, यानी 10 मिनट पास्ट हुए, ख़त्म हुए 7 बजकर, यानी 7:10 हुए हैं। अगर 8:15 हुए हैं तो उस वक्त बोलेंगे 15:10, यानी 15 मिनट चले गए, पास हो गया 10 बज के। उसी वक्त उस अनुसार अगर उस वक्त का समय अगर 4:03 हुए होते हैं तो बोलेंगे 3:04, यानी 4:03। अगर उस वक्त समय रहता 8:20 तो हम लोग बोलेंगे 20:08, यानी 8:20। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि इतने बज के इतने यानी प्लस। अब चलते हैं माइनस में, यानी इतने बजने में इतने मिनट कम हो। उस वक्त देखते थे इतना बज के इतने मिनट ज़्यादा, यानी प्लस में जाते थे, लेकिन इस वक्त माइनस में आएंगे पहले वाले में। तो इसका फार्मूला सेम ही रहता है, पहले मिनट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पास्ट लिखते थे उसमें, तो इसको इसमें 2 लिख देंगे और उसके बाद घंटा को जस्ट के 10 रहने देंगे। यानी एग्जाम्पल देखे, अगर कोई पूछा कि समय कितना हो रहा है तो यानी 3 बजने में 15 मिनट कम हो। अगर 3 बजने में 15 मिनट कम हो तो बोलेंगे 15:03। अगर 7 बजने में उस वक्त अगर 7 बजने में 10 मिनट कम हो तो बोलेंगे 10:07। उसी तरह से अगर मान लीजिए 8 बजने में 5 मिनट कम है तो बोलेंगे 5:08। अगर उसी तरह 11 बजने में 7 मिनट कम है तो बोलेंगे 7:11। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो एक समय हम लोग देखते हैं तो कोई बोलते हैं 7:30 बजा है, 7:15 बजा है, 6:45 बजा है।
तो इस तरह को कैसे देखें, तो सबसे पहले चलते हैं सवा वाले को, कि सवा वाले को कैसे बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल, कोई पूछा समय क्या हो रहा है, तो उस वक्त हमको बताना है कि 7:15 हुआ है, यानी 7:15 हुआ है, तो उसको बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 8, क्वार्टर पास्ट 8। अगर उस वक्त मान लीजिए 9:15 बजा हो तो बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 9। अगर उस वक्त 3:15 बजा हो तो बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 3, यानी उसमें पास्ट जोड़ेंगे, यानी जैसे 15 पास हुआ तो वहाँ पे पास्ट जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे हमने पास्ट लिखा है, पास्ट यानी पास्ट हुए, तो यहाँ पे पास्ट जोड़ दिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 2:45 हुआ है, यानी जब कम समय रहे, यानी जब 15 मिनट यहाँ पे कम रहे, तो इसके सेम उसी की तरह लगाते हैं जैसे कि वहाँ पे 2 लगाते थे पास की जगह। तो यहाँ पे जैसे हमने पास्ट लगाया है तो पास्ट नहीं, यहाँ पे हमने 2 लगा देंगे। जैसे 2:45 हुए हैं, यानी 3 बजने में कम है, ठीक है, तो क्वार्टर टू 3, यानी 2:45 हुए हैं। अगर 8:30 हुआ है, अब साढ़े वाले को देखते हैं कि अगर कोई पूछा समय क्या हो रहा है उस वक्त 8:30 बजे, तो बोलेंगे 8:30, यानी आज 8:30 हुए हैं। अगर 7:30 हुए तो बोलेंगे 7:30, यानी एक बार जिक्र करते हैं, यहाँ ये पास्ट लिखा है और ये 2 लिखा है, यानी जब पास्ट 2 का, पास्ट मतलब कि इतना समय पार हो गए और 2 मतलब कि इतना समय बाकी है। तो एक बार फिर से जिक्र करता हूँ, पास्ट कब लगाएंगे, जब समय पार हो जाता है, ऐड करना रहता है प्लस में, तो वहाँ पे पास्ट लगा दीजिए। और जैसे कम रहता है इतने बजने में तो उसको 2 लगाते हैं। और अगर आधा क्यों रहता है कि 8:30, 9:30, 10:30, 12:30, 11:30, तो उसके लिए हाफ लगाते हैं, हाफ, साढ़े के लिए हाफ। तो आशा करता हूँ इस समय वाला क्लासेस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी पॉइंट को मिस कर दिया या कुछ समझ में नहीं आया या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट में बताइए। और अच्छा लगा हो वीडियो तो ये आपके ऊपर है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अच्छा नहीं लगा तो ज़रूर बताइए कि अच्छा कैसे क्यों नहीं लगा, ताकि हम अगले वीडियो में आपके जैसा चाहते हैं हम बना सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।